यूजर से इनपुट लेंगे और हम वैल्यूज का जस्ट आउटपुट जनरेट करेंगे। अगर हमें प्रिंट करना है उसे तो हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर हमें प्रिंट करना है तो उसका आउटपुट जस्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम यूजर से क्या लेंगे, यहाँ पर इनपुट लेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है भाई, कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मल्टीपल वैल्यूज के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप अलग अलग वैल्यूज के साथ में, अलग सेट ऑफ डेटा के साथ में एक ही लॉजिक को अगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप क्या क्या देख रहे हो, एडिशन। एडिशन में कितने इनपुट लिए हमने, यहाँ पर 3 इनपुट लिए, राइट, ए, बी और स्ट्रिंग एस, राइट। सो ए और बी की वैल्यू जब जब आप इस एडिशन को कॉल करोगे तब तक आप क्या कर सकते हो, इस ए और बी की अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज के साथ में आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो, राइट। यहाँ तक ओके सभी को भाई? Yes, sir. राइट। Yes, sir. उसके बाद में हमने आपको कहा था कि आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। कैलकुलेटर के प्रोग्राम में मतलब क्या, कि सभी ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। कौन कौन से? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ये चारों ऑपरेशन क्या होने चाहिए, परफॉर्म होने चाहिए। और इन चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूजर से आप इनपुट लोगे। यूजर से इनपुट लोगे मतलब जब आप इसको कॉल करोगे, जब आप इसको कॉल करोगे तो उस टाइम पर आपको क्या देना होगा, इनपुट देना होगा। और अलग अलग सेट ऑफ इनपुट के लिए आपके पास में आउटपुट भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ये हो गया तो सभी से, ये असाइनमेंट हो गया सभी से? यस सर। Yes, sir. तो इसमें एक्सपेक्टेड क्या था, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको एडिशन का तो बता ही दिया था, वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन का भी बता दिया था। आपको सिर्फ सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए लॉजिक लिखना था। सो दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर यहाँ पर ऑपरेटर का ही चेंज था, राइट। या मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, Division. ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. देन वी हैव, हमने इसके बाद में क्या देखा था, विथ रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, राइट। विथ रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। विथ रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, कि जब आप मेथड को एग्जीक्यूट करोगे, जिस टाइम पर आप मेथड को कॉल करोगे उस टाइम पर कुछ इनपुट आएगा क्या, कुछ वो इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट। नो आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पर आपको वैल्यूज कुछ प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन विथ रिटर्न का मतलब क्या हुआ, विथ आरईटी का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो भी आपकी मेथड है उसके एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में आपको एज ए आउटपुट अवेलेबल होगा। मतलब उस पर्टिकुलर मेथड का लॉजिक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में जहां पर भी आपने उस मेथड को कॉल किया है वो जगह पर क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपने रिटर्न की हुई है वो वैल्यू वहां पर रिप्लेस हो जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर? सो एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने यहाँ पर m1 मेथड को कॉल किया। सो m1 मेथड का सबसे पहले लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, m1 मेथड का सबसे पहले लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। और लॉजिक एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या, ये लॉजिक चलेगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं। सो लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में इस जगह पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। इस जगह पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। और वो जो वेलोसिटी है वो आप क्या किस में स्टोर कर रहे हो, एक वेरिएबल में, और यहाँ पर उसे क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, ठीक। तो मेथड विथ रिटर्न टाइप का मतलब समझ में आया सभी को? Yes, sir. राइट। सो उसी तरह से यहाँ पर ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न कर रही है, कैरेक्टर। वॉइड अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेथड विथ कौन सी है वो, मेथड विथ रिटर्न टाइप। Return. वॉइड अगर नहीं लिखा है तो मेथड कौन सी है वो, मेथड विथ रिटर्न टाइप। Return और type. यहाँ पर Return. रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी अ रिटर्न टाइप, कुछ Return. भी यहाँ पर हो सकता है रिटर्न टाइप, राइट। सो व्हाट इज दिस, m2 मेथड। और m2 मेथड जब आप कॉल करोगे, जैसे ही आप m2 मेथड को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। और इस लॉजिक के एग्जीक्यूट होने के साथ में एक वैल्यू रिटर्न होगी। और वो वैल्यू क्या रिटर्न होगी, जो आपने ये लिखी हुई है। तो सबसे पहले लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, लॉजिक मतलब ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया। और इसके एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में जहां पर आपने m2 मेथड को कॉल किया था उस जगह पर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आपने रिटर्न की थी। क्या वैल्यू रिटर्न की थी आपने, c, राइट। सो m2 की जगह पर क्या आ जाएगा, c। और वो c किस में असाइन होगा, D. इस d के अंदर।
और डी जो वैल्यू है वो एक कैर टाइप की होगी, बिकॉज यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं आप वो भी क्या है, इट इज अ कैरेक्टर, और उस डी को आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एवरीबॉडी? अगर मेथड नॉन स्टैटिक रहेगी सर, मेथड अगर नॉन स्टैटिक रहेगी, हाँ मेथड अगर नॉन स्टैटिक रहेगी तो क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट क्रिएट हाँ, तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं, नहीं। सो हमने इसके, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि मेथड आपकी टाइप कुछ भी हो, मेथड का टाइप कुछ भी हो, so every method we define inside every method we define follow a kind of category, so category of method are not specific to the type of method, right? यस सर, राइट सर। so it can be anything, it can be static or it can be non static, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो दोनों ही केस में आपकी क्या हो सकती है, सारी कैटेगरीज पॉसिबल है। ठीक है भाई, यहाँ तक? यस। अब लास्ट वाली कैटेगरी कौन सी है? विथ रिटर्न with return and with return with argument। okay, with return and with argument। okay, now the next thing is, so हमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन की, पब्लिक void m1, पब्लिक void m1। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेथड क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है, मेथड इज रिटर्निंग, सो यहाँ पर void आएगा क्या? नहीं। ओके, यहाँ पर void नहीं आएगा, सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंटीजर लिखता हूँ। और ये जो m1 मेथड है, ये m1 मेथड विथ आर्गुमेंट है, तो पैरेंथेसिस ब्लैंक रहेंगी क्या? नो, नहीं, No. parenthesis will be having some value, so let's say int a comma int b। ओके, अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? रिटर्न करने तक आएगा। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न रिटर्न लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, सो लेट्स से कि a इंटू बी, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, इंट मल्टी वैल्यू। ओके, और लास्ट में मैं उसे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न मल्टी वैल्यू। लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मल्टी वैल्यू, राइट? तो m1 मेथड a एंड b, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, और इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर, इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर मैं एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा हूँ, और वो कौन सी है, ये वाली वैल्यू। सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मेथड कैटेगरी, इट इज मेथड विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। इज दैट ओके? Yes. राइट। यस सर। सो अब अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है इनसाइड द मेन मेथड, तो कैसे कॉल करेंगे? ये जो पर्टिकुलर क्लास है, व्हाट इज दिस क्लास, विथ रिटर्न क्लास, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। सो with return with argument is equals to new keyword and this, right? So wrwa dot m1, wrwa dot m1, और यहाँ पर it is 10 and 20। ओके, तो ये जो मेथड है वो क्या कर रही है, वैल्यूज एक्सेप्ट भी कर रही है, राइट, 10 और 20 के फॉर्म में, और वो वैल्यू क्या कर रही है, रिटर्न भी कर रही है। वैल्यू क्या कर रही है, रिटर्न भी कर रही है। सो रिटर्न कर रही है, इसका मतलब क्या, दिस इज रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ
इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रही है, इंटीजर। और जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ ए वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। क्या ये वाला ए वेरिएबल और ये वाला ए सेम है क्या? नहीं नो नहीं। नहीं तो ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल। और ये कौन सा है? इज आल्सो लोकल लोकल वेरिएबल। बट लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो विदिन करली ब्रेसेस ओनली बिटवीन द एट द मेथड लेवल, क्योंकि यहाँ पर आपने कहाँ डिफाइन किया है, इसको मेथड में डिफाइन किया है। सो ये इसका स्कोप कहाँ तक होगा, इन दिस करली ब्रेसेस। और इस वाले का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा, इन दिस करली ब्रेसेस। ठीक। अब अगर मुझे ए की वैल्यू को प्रिंट करना है तो व्हाट इज द आउटपुट, 200। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? सो जस्ट कि लास्ट वाला जो आपने देखा था उसी का ही एक एक्सटेंशन है। उसमें क्या था, आर्ग्यूमेंट नहीं थे, सिर्फ क्या था, रिटर्न टाइप था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप के साथ में आपके पास में आर्ग्यूमेंट भी है। तो अब जो वैल्यूज के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो क्या होगा, these are also having the arguments. Okay, everybody okay with this? यस Right. सर तो लेकिन अगर ये रिटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो अगर आपको ये वाली जो a वैल्यू मिल गई है, राइट, अभी तक अगर मैं एक मेथड को एग्जीक्यूट करता था तो क्या उस वैल्यू को बाद में आप यूज कर सकते थे क्या, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप प्रिंट करते थे, राइट? ठीक है ना। लेकिन क्या आप उस वैल्यू को यूज कर पा रहे थे अभी तक किसी दूसरी जगह पर? अगर मान लो मुझे इस a के ऊपर 20 और ऐड करना है, a के ऊपर 20 और ऐड करना है, और वो मुझे दे देता है इंट b, और उस b की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, और उस b की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, राइट? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जब मैं वैल्यू रिटर्न नहीं करूंगा तब? नो अगर मैं वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ कुछ भी तो क्या आएगा यहाँ पे? वर्ड वॉइड। यहाँ पे क्या आएगा? वॉइड। तो इसको मैं हटा देता हूँ, राइट? यहाँ पे क्या आएगा? वॉइड। ठीक है। और अगर ये वॉइड आएगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा क्या? नो सर नहीं करेगा। और रिटर्न नहीं करेगा तो ये यहाँ पर आप इसकी वैल्यू a में असाइन कर पाओगे क्या? नो सर नहीं मतलब ये हुआ कि इसका जो आउटपुट है वो आप किसी वेरिएबल में दे सकते हो क्या फिर, अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो? नहीं दे सकते। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एक मेथड के आउटपुट को बाद में भी यूज करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मेथड विथ रिटर्न टाइप। समझ में आया सभी को? यस सर राइट। तो अभी आप देखो कि मैं a की जो वैल्यू थी, कि यहाँ पर जो भी वैल्यू थी वो कितनी थी, 200 आई थी, राइट? क्योंकि आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10 और 20 को, 200 आई। और 200 आने के बाद में क्या हुआ, जो भी a था उसमें आपने 20 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये? 220 ठीक। इज दैट फाइन? सर आपने जो रिटर्न यहाँ पे हम इंटीजर भी दे सकते हैं कहाँ पे? रिटर्न रिटर्न मल्टी वैल्यू जैसे आपने डाला है वहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या दे सकते हैं? इंटीजर्स मतलब नंबर्स 100 हाँ, डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हैं या फिर वेरिएबल भी दे सकते हैं, टोटली अप टू अस। ओके, इतना क्लियर है सभी को? यस राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज इंटीजर, वी आर रिटर्निंग इट, एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स वी आर एक्सेप्टिंग। सो इस बेसिस पर मुझे अगर एक असाइनमेंट परफॉर्म करना है, और वो ये कि आपके पास में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, m1 मेथड। सो दिस इज योर मेथड 1। इस मेथड को आप
कुछ इनपुट दोगे, इस मेथड को आप कुछ इनपुट दोगे. So you are giving the input to this method and we will be having an output. इनपुट दिया और आपको क्या मिला, आउटपुट मिला. और उस आउटपुट को and that output you want to give it to input to the another method. वो आपको एक किसी दूसरी मेथड को देना है, that is method 2. ओके. और वो जो मेथड 2 है वो क्या जनरेट कर रही है, this will be generating another output. This will be generating another output. ठीक. So this is input method 1, output method 2 and then another output. So अगर मुझे इस टाइप का कुछ सिनेरियो जनरेट करना है, so can you let me know what should be done? ये वाली मेथड कौन सी टाइप की होनी चाहिए? With return with argument. This is with return and With argument. with argument. और ये स्टैटिक नहीं, टाइप तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ना. So ये वाली मेथड क्या होनी चाहिए? Min method. नहीं, with return with argument. Same with return. this will be With also return. same, right? This with return return and argument. with argument. Can we try with this? ये वाला असाइनमेंट ट्राई कर सकते हैं, Yes, sir. right? So we should try this one, right? So ये असाइनमेंट आप ट्राई करेंगे कि we want to perform this scenario, what should be done. Okay, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay. Next assignment. So let's say कि हमारे पास में एक फार्मर है, right? We have a farmer. Okay. And और इस फार्मर के पास में कुछ लैंड अवेलेबल है. ओके. सो दिस इज फर्स्ट लैंड, सेकंड लैंड एंड ही इज हैविंग द 3 लैंड्स. ठीक है, ऐसे मल्टीपल लैंड्स है इसके पास. तो हमें क्या करना है, इस फार्मर के पास में जो भी लैंड है, ओके, हमारे इस फार्मर के पास में 3 लैंड है, राइट? इससे इन तीनों को क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है. तो आपको मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पायर स्क्वायर इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? ठीक है, इसका एक एरिया होगा, इसका एक एरिया होगा, इसका एक एरिया होगा. इन तीनों के एरिया को इसे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है. इसके पास टोटल जितनी भी लैंड जोन सभी का एरिया कैलकुलेट करना है. तो आपको एक प्रोग्राम बताना है, आपको एक लॉजिक लिखना है जिसमें वो क्या कर सके, सभी एरिया का सम कर सके और उसके बेसिस पर वो क्या जनरेट कर सके भाई, टोटल एरिया. क्या जनरेट कर सके, टोटल एरिया. ठीक है, तो ये है इसकी लैंड 1. सेम वे वी हैव land 2 and in the same way we have land. Everybody clear with this? Yes, sir. So क्या हम ये कर सकते हैं, ये वाला प्रोग्राम? Yes, sir. कैसे करेंगे? नॉन स्टैटिक Three मेथड methods. 3 मेथड्स लेके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करें. 3 methods लेके हर एक मेथड में रिटर्न टाइप रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेंगे. And return with argument से कर सकते विद रिटर्न विद आर्गुमेंट से करेंगे. हैं. अच्छा, Return. कितनी मेथड लगेगी? 3 3 मेथड्स. methods. तीन मेथड. आपको 3 मेथड लगेगी क्या? One method. 2 ही लगेंगे. दो लगेंगी.
वन मेथड ओके, जस्ट ट्राई दिस आउट। ओके, मैं ये दोनों चीजों को क्या करता हूँ, आई विल जस्ट कॉपी दिस and paste it in the document. Sorry, पहले हमें वो पेस्ट करना पड़ेगा। So this is method with return and with argument, right? So this is what fourth one we have to write. Method with return and with argument. Okay, what is the output? Execute करने तो output आएगा 200 and 220. Okay, now उसके बाद में हमने जो असाइनमेंट दिया है, this is one assignment and that is another one. ओके, यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी को? एवरीथिंग इज ओके? सर एक बार रिटर्न ये मल्टी वैल्यूज ये बता देना कि यहाँ पे रिटर्न का यूज क्या हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अभी आपने ये जो पर्टिकुलर लॉजिक एग्जीक्यूट किया है, राइट? इसको आप m1 को अगर कॉल करोगे तो m1 को कैसे कॉल किया आपने? इस तरीके से, ठीक है? इसको आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद में ये मेथड क्या कर रही है? रिटर्न कर रही है ना। तो ये मेथड क्या कर रही है? रिटर्न किया इसने, क्या रिटर्न किया इसने? वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? मल्टी वैल्यू रिटर्न करेगी, राइट? बराबर? ओके ओके, मल्टी वैल्यू रिटर्न किया और वो वैल्यू किस में स्टोर कर रहे हो आप? ए में, ए वेरिएबल में। तो ए में क्या आ जाएगा? जो भी मल्टी वैल्यू होंगी, जो भी मल्टी वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी? ए में स्टोर हो जाएगी, राइट? मतलब 10 और 20 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 10 और 20 की वैल्यू जो भी आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में 200, वो किस में स्टोर होगा? ए में। और ए में स्टोर करने के बाद में उस ए को प्रिंट कर रहे हो आप, ठीक है? मतलब सर रिटर्न मतलब आपने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन ब्रैकेट में 10 और 20 असाइन किया है ए एंड बी को, तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है रिटर्न। मतलब मेन रिटर्न का मतलब क्या होता है? जब भी मेथड एग्जीक्यूट होगी, आप रिटर्न का मतलब क्या बताया था, बताइए पहले। वैल्यू वापस कर देना। रिटर्न का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, कि जो लॉजिक है सबसे पहले क्या होगा? वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में जहां पर आपने मेथड को कॉल किया उस जगह पर क्या आ जाएगा? जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू आ जाएगी, राइट? ठीक है, क्या वैल्यू रिटर्न हो रही थी? मल्टी वैल्यू रिटर्न हो रही है, राइट? ये मल्टी वैल्यू इस m1 की जगह आ जाएगी ना। यही तो हम कल से भी कर रहे हैं, राइट? ओके, कल से और आज तक हम यही कर रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ और एक्स्ट्रा किया ही नहीं, बराबर? ओके सभी को क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। Yes. ओके, ठीक। सो मेथड विथ रिटर्न एंड मेथड विथ आर्गुमेंट। सो दिस इज रिटर्न एंड विथ आर्गुमेंट, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो हमने चारों कैटेगरीज देख ली, राइट? सो चारों कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन चारों कैटेगरी के अलावा और कोई दूसरी टाइप की मेथड एग्जिस्ट
नहीं करती। तो अगर अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, दिस इज रिटर्न वैल्यू, राइट। ओके, और यहाँ पर जो क्या लिखा होता है वो क्या होता है, जो पर्टिकुलर वैल्यू आप रिटर्न करने वाले हो वो क्या, एक इट कैन बी अ वेरिएबल, और ये क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या फिर डायरेक्टली एक वैल्यू हो सकती है। सभी को समझ में आया यहाँ तक, Yes, sir. राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो द नेक्स्ट इज, ये तो आपकी कैटेगरीज ऑफ मेथड थी। ओके, इसके बाद में हम क्या करते हैं, we will be writing one more particular topic that is known as operators. Okay, operators in Java, right? तो operators कौन कौन से होते हैं and उनका यूज कैसे किया जाता है। So सबसे पहले कौन सा operator, we will see that, but first we will have this one. Operators. Okay. तो ऑपरेटर का मतलब क्या, जब भी हम किसी दो वैल्यू के बीच में कोई ऑपरेटर को ऐड करते हैं, मतलब दो वैल्यू के बीच में अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उन दोनों के बीच में ऑपरेटर लगाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, हमारे पास में क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, व्हाट आर दोस, विच आर, सबसे पहले कौन से, arithmetic operator। arithmetic operator everybody knows, कौन कौन से देखे हमने, Yes, sir. एडिशन ऑपरेटर, Addition. Yeah. एडिशन ऑपरेटर कैसा होता है भाई, इट इज प्लस साइन, राइट, दिस इज एडिशन ऑपरेटर। सेकंड वन इज सब्सट्रैक्शन। ओके, इट इज लाइक दिस। थर्ड वन इज Multiplication. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, फोर्थ वन इज Division. division operator. So how does the division, it is like this, and fifth one is modulus। So modulus एक और ऑपरेटर होता है जो अभी हमें देखना है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब क्या, कि जब भी हमें रिमाइंडर चाहिए होगा, whenever we want to have the remainder, so उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में जैसे हम लिख लें, सो टू गेट द रिमाइंडर of the performed division is called as modulus operator। To get the remainder of the performed operation is called as modulus operator, right? So modulus operator में क्या मिलेगा हमें, it is nothing but the remainder। जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसके केस में जो भी रिमाइंडर बचता है, अगर आपको वो वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल हैव द remainder of division, remainder of division। okay, remainder of division। so remain किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर कैसे लेना है, सो लेट्स से हमारे पास में एक मेन मेथड है, एंड यहाँ पर मेन मेथड में int a इज इक्वल्स टू 10 है, ओके, int b इक्वल टू 3 है,
and I am doing int c is equals to a divided by b, okay? and syso c की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा भाई? व्हाट इज आउटपुट? 3 3.33 3 0. 3 आएगा 3.0 आएगा क्या? 3 sir, 3. Three. Only 3. इट विल बी ओनली 3. क्यों 3 आएगा? क्योंकि ये सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? इंटीजर, राइट? ओके ओके, सो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने कोई फ्लोट या डबल वैल्यू नहीं ली हुई है यहाँ पर, इसलिए हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, राइट? बट अब अगर मुझे डिवीजन का आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे कोशंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। और अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं हम? वी विल बी राइटिंग मॉड्यूलस। तो जो परसेंटेज है वो अब हम लिखेंगे। तो अब a मॉड्यूलो b, a मॉड्यूलो b का मतलब क्या हुआ कि जो भी a की वैल्यू है उसको आप जब b से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? c मिलेगा, ओके? आपको क्या मिलेगा? c मिलेगा। और वो जो c होगा, व्हाट इज दैट? रिमाइंडर Reminder. c इज नथिंग बट द रिमाइंडर। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं सो वी विल हैव द आउटपुट ऑफ 1। ठीक है, हमें आउटपुट क्या मिला यहाँ पे? 1 मिला। सो व्हाट इज 1? 1 क्या है? इट इज द रिमाइंडर। 1 क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, सो रिमाइंडर का मतलब क्या? डिवाइड करने के बाद में जो भी बची हुई वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है? रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर सो रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में आ सकता है क्या? नहीं. नो नहीं। सर, वो हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा, आइदर 0 1 जो भी कुछ है। इट कैन नॉट बी अ डेसिमल। ठीक, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर अभी हमने देखा नया वाला कि जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एग्जांपल, so very simple thing, right? Now the next series of operator are comparative operator. Comparative operator. So what is comparative operator? So comparative operator का मतलब कि जब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा उस टाइम पर जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे दैट इज comparative operator. So we have a main method, okay? और इस मेन मेथड के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज, लेट्स से हमारे पास में दो वेरिएबल है, int a इक्वल्स टू 10 एंड int b इज इक्वल्स टू 20। पहला ऑपरेटर अभी हम देख रहे हैं कौन सा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या? इज दिस सिंबल, राइट? ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन का मतलब क्या कि लाइक दिस, सो वी आर कंपेयरिंग कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे? बाय यूजिंग दिस, ओके? तो अगर मैं ऐसे लिखूं a इज ग्रेटर देन b, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स, बराबर? ठीक है, और इस डायरेक्टली एक्सप्रेशन को लिखने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, राइट? और इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? c। यहाँ पे मैं c लिखता हूँ एंड दिस c इज ऑफ विच टाइप? किस टाइप का होगा c? Integer. इंटीजर बुलियन इंटीजर क्यों होगा भाई? आप यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हो? a इज ग्रेटर देन b, या तो ये ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स। तो जो c होगा वो किस टाइप का होगा? बूलियन वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं इस c को प्रिंट करूं तो आउटपुट क्या आने वाला है? फॉल्स। आउटपुट इज फॉल्स। सभी को समझना है अभी? एवरीवन ओके? यस सर तो हाँ, कोई कुछ कह रहा था? ओके, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू।
ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब कैसा होता है वो, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये कि ए दो जो नंबर्स हैं, दो नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें से हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई नंबर किसी से बड़ा है या फिर बराबर है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो वो कैसे चेक करेंगे हम, लेट्स से b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, या फिर b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, आउटपुट क्या आएगा, True. तो लेट्स से d, व्हाट इज द वेरिएबल टाइप, Boolean. वेरिएबल टाइप क्या होगा, बूलियन, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो ये ट्रू है या फॉल्स, True. राइट, b 20 से बड़ा तो नहीं है, ओके, लेकिन b 20 के इक्वल है, सो ग्रेटर देन और इक्वल, दोनों में से कोई भी एक, राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। तो अगर हम यहाँ पर d को प्रिंट करें तो आउटपुट आएगा ट्रू, आउटपुट इज ट्रू। सो दिस बिकम्स, c की वैल्यू क्या होगी, a इज ग्रेटर देन b, तो इट इज फॉल्स एंड दिस इज कोई डाउट, No, sir. Yes. so similarly we have same thing, less than, okay, so a is less than b, condition is true, कंडीशन ट्रू है तो ये क्या आएगा, बूलियन e, सो e का मतलब क्या, True. वैल्यू ऑफ e क्या होगी, True. ट्रू, True होगी sir. ठीक है, 10 लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, दिस इज बूलियन f is equals to a is less than B. or equal to b, right, less than or equal to का साइन कैसे होगा, it is less than or equal, right, less than or equal, so a is less than or equal to b, कंडीशन क्या होगी, True. True. a b से छोटा भी है और b के बराबर नहीं है, राइट, a b से छोटा है लेकिन b के बराबर नहीं है, सो कंडीशन इज ट्रू, सो आउटपुट इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू एंड ट्रू। तो कोई डाउट भाई यहाँ तक, No, sir. तो इसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज डबल इक्वल, दैट इज इक्वल्स, इक्वल्स या फिर डबल इक्वल ऑपरेटर, राइट, व्हाट इज द केस, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a डबल इक्वल टू b, मतलब क्या, a डबल इक्वल b मतलब कि हम a और b दोनों की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों वैल्यूज बराबर है या नहीं, ठीक है, सो इट इज लाइक and this is boolean SYSOG, SYSOG, राइट, तो ये G जो होगा ये क्या होगा, व्हाट इज G, ये दोनों की वैल्यू A और B दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, so that's why this becomes false, ठीक है, तो डबल इक्वल्स का मतलब क्या होता है, आप दो वैल्यूज को ये चेक कर रहे हो कि वो दोनों इक्वल है या नहीं, लेकिन सिंगल इक्वल का मतलब क्या होता है, सिंगल इक्वल मींस Initialization.
assign. असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? सो आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड इक्वल। तो आपको क्या बताना है कि डबल इक्वल इज व्हाट। यहाँ Equals. पर ये जो डबल इक्वल दिख रहा है ये क्या हो रहा है? हियर वी आर कंपेयरिंग द टू वेरिएबल्स वेदर दे आर इक्वल और नॉट, एंड इक्वल मीन्स व्हाट? Here we are assigning the value what we are getting from this to this particular z variable, ठीक है? So ये क्या हुआ? Assignment, and what is this? Comparison. Everybody clear with this? Yes. Okay. Yes, sir. Now, so this equals operator. So let's copy this. Okay, एक और देख लेते हैं. So not equals. Not equals का मतलब क्या? It is not equal. So we have not equal operator also. So not equal का मतलब क्या होता है कि आपका value, the value is not equal. So let's say कि I'm writing a not equal to b. Okay, a is not equal to b. Okay. So it is gh, boolean h, right? So syso h, ठीक है? So h की वैल्यू क्या आएगी? a is not equal to b, condition is true or false? True. True. So condition true है तो True. true आएगा. So you can see the output. Output is true. So the condition is true. So ये set of ऑपरेटर्स हैं कंपैरेटिव वाले जो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है, सो दैट वी कैन, जब भी हम लॉजिकल ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जो कुछ दिनों के बाद में जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये ऑपरेटर्स काम आएंगे, जिसके बेसिस पे आप क्या बनाओगे, अपना लॉजिक डिफाइन करोगे, राइट? सो अभी तो जस्ट हमने ये वन लाइनर देखे, इनका कुछ यूज आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब भी हम लॉजिक लिखेंगे या फिर लूप के रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उस केस में हम इसे यूज करेंगे. So these are what? Comparative operator. Sir, Any doubts to anyone? sir, we have used double equal to because a single equal to represent assignment operator. Right. So सर इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के दीजिए ना. okay. So difference between, so double equal to versus equal, right? So what is the meaning of double equal? So double equal is represents, double equal क्या represent करता है भाई? Represents the Comparing two variables. comparative operator. Represent the comparative operator which actually compares the two value, whether they are equal or not. Okay. Whereas
whereas represents assignment operator. Okay, whereas equal represent assignment operator to assign one value to another one. ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? This is the difference between double equal and equal. Okay. Any doubt so far? No. No, sir. ठीक है. So this is comparative, and the next one is logical operator. So logical operators, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे पास कुछ अवेलेबल होते हैं. सो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? सो लेट्स से द फर्स्ट वन बहुत ही सिंपल है. सो इट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर. लॉजिकल एंड ऑपरेटर. सो एंड ऑपरेटर कैसे होता है भाई? इट इज दिस लॉजिकल एंड ऑपरेटर. सो हाउ डज द एंड ऑपरेटर इज लाइक, इन विच सो हमारे पास में वैल्यू है, राइट? So we have two integers, int a equal to 10. So every time why I'm taking integer only, because इसके बेसिस पर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. So int a equal to 10, b equal to 20. Okay. स्ट्रिंग के लिए अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे तो वहां पर कंपैरिजन के तरीके अलग हैं, राइट? तो उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे. ये सिर्फ किसके लिए? नंबर्स के लिए. तो अगर आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड के लिए कैसे यूज करेंगे हम? इट इज लाइक, लेट्स से कि हमारे पास पहली कंडीशन है a is equal to 10. कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? व्हाट इज दिस? ट्रू, राइट? अब अगर मैंने लिखा कि b is less than or equal to a, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? False. false. कंडीशन इज फॉल्स. अब ये जो दोनों कंडीशन है ये दोनों बूलियन है, राइट? ये दोनों बूलियन है, और इन दोनों बूलियन कंडीशन के बीच में हमने क्या लगा दिया? एंड ऑपरेटर. तो इन दोनों बूलियन कंडीशन के बीच में हमने एंड लगा दिया, एंड नाउ दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंट c. ओके, एंड c क्या हुआ? Boolean. बूलियन. c इज बूलियन. ओके, तो अब क्या होगा? सबसे पहले ये चेक होगा, a equal to 10, कंडीशन इज ट्रू. b is less than or equal to a, कंडीशन इज false. b is less than or equal to a क्या? नहीं. कंडीशन क्या हुई? False. false. और अगर कंडीशन false हो गई तो एक ट्रू है और दूसरी क्या है? False. false. सो ट्रू एंड false. तो एंड का लॉजिक अगर आपको सभी को पता हो तो एंड के लॉजिक में क्या होता है? कंडीशन ट्रू कब होती है भाई? दोनों both Both true. are दोनों ट्रू होते हैं, तभी ट्रू होते हैं, अदरवाइज. False. False. तो सी का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? False. False. सी का जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट फॉल्स है. ठीक है. सो लॉजिकल एंड ऑपरेशन. लॉजिकल एंड ऑपरेशन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, जैसे हमारे पास लॉजिकल एंड है उसी तरह से लॉजिकल और ऑपरेटर भी है. लॉजिकल और ऑपरेटर, राइट? व्हाट इज लॉजिकल और ऑपरेटर? तो और ऑपरेटर का मतलब क्या? सो हमारे पास में एक कंडीशन है, इट इज a इक्वल टू
or we can say a is greater than or equal to 6, ठीक? And second condition कौन सी है? b is not equal to 5. दोनों कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं. दोनों कंडीशन sir. ट्रू है, राइट? दोनों कंडीशन ट्रू है, राइट? Yes. b is not equal to 20. अब दोनों कंडीशन ट्रू है क्या? No. No. नहीं. और इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया? और और कैसे लगाते हैं? ये दो पाइप सिंबल. These are the two pipe symbol जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और. और. ठीक है, these are representing, this is representing or operation. Now what is this? This is D. Okay, this is representing D, and D is what? Boolean. Okay, D क्या है? Boolean. और अगर हम D की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? True. ट्रू. क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि एक कंडीशन दिस इज ट्रू, बट ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स. ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई. और अगर इस तरीके से हुआ, इफ दिस हैपेंस, देन और का ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंडीशन इन दोनों का आउटपुट तभी फॉल्स आएगा जब जब दोनों ही क्या दोनों होंगे? false होंगे. दोनों दोनों false. false. हाँ, False इन होंगे. दोनों में से कोई भी एक ट्रू निकला तो ट्रू. ट्रू ही आएगा, राइट? तो इस दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, मतलब ये वाला तो ट्रू है ऑलरेडी, तो ये चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, राइट? सो दिस इज और ऑपरेटर, राइट? दिस और ऑपरेटर, सो आउटपुट इज ट्रू. लॉजिकल और ऑपरेटर. We have one more operator, that is logical operator. So logical not operator. Logical not operator मतलब कैसा? It is like this exclamation sign. Okay. Exclamation sign को क्या बोलते हैं हम? Not, right? So मान लीजिए कि हमें लेट्स से कि मैं a इक्वल टू 10 लिखा है मैंने. ये कंडीशन क्या है? a की वैल्यू 10 है, कंडीशन इज ट्रू. और इसी पर्टिकुलर कंडीशन का मुझे नेगेशन करना है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे हम? नॉट. क्लियर हुआ भाई सभी को? सो ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? a इक्वल टू 2, ये क्या कंपेयर कर रहे हो आप? हेलो. equals to हाँ, सो a इक्वल टू 10 है या नहीं, राइट? तो कंडीशन ये वाला इसकी कंडीशन क्या हो गई? true. ट्रू हो गई. और ट्रू होने के बाद में नॉट, इसका नॉट, तो इसका नॉट मतलब फॉल्स. फॉल्स. False. तो boolean e is equal to this. So what is the value of e? e की वैल्यू क्या होगी? false होगी. So output is false. ठीक है भाई, यहाँ तक? यस सर. Yes, sir. राइट. एक असाइन. हाँ, ये लास्ट तक बताओ सर, अभी जो बता. आपने ये वाली कंडीशन लिखी, राइट? ये वाली कंडीशन बूलियन आउटपुट देगी आपको कुछ ना कुछ, या तो वो ट्रू देगी या फिर फॉल्स देगी, बराबर? ट्रू या फॉल्स देगी. उसके बाद में इस पर्टिकुलर कंडीशन का अगर आपने नॉट लगा दिया तो वो क्या होगा? जो भी आपके पास में आउटपुट था उसका इनवर्स, बराबर? ओके. सो दैट इज द आउटपुट. सो इसका आउटपुट कितना आएगा? ये a इक्वल टू a की वैल्यू 10 है, तो कंडीशन इज ट्रू, बट इसका नॉट लगा दोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स. सो द आउटपुट इज फॉल्स. ओके. सो इस बेसिस पर एक असाइनमेंट हम कर सकते हैं. हमारे पास एक डायमेंशन है 4 साइड्स का, मतलब चाहे वो स्क्वायर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक डायमेंशन है. तो ए बी सी और डी, ये 4 साइड्स है हमारे पास, राइट? और हमें क्या चेक करना है? चेक
whether they are equal or not. तो क्या हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं? Yes, sir. Right. So on the basis of the logical operators, we can write the program whether they are equal or not. Everybody okay with this? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. Okay, all right. Sir, hello. हाँ. Sir, last, can you scroll it down? Boolean e equals to not, a double equals to 10. You have given like this, but if you are not assigning a is not equal to 10, then not comes, it will come true, no sir? हाँ, अगर आप इसका भी नोट कर दोगे, Yes, ये. अगर आप इसका भी ये- नोट कर दोगे तो फिर क्या होगा? True. अब क्या आएगा? True, yes. तो आपका ट्रू आएगा, राइट? Okay. This. Okay. Sir. ठीक है भाई. तो आई बिलीव कि आप सभी लोग ये असाइनमेंट जरूर करेंगे, राइट? Yes. Okay, so we'll Yes. copy the content and paste it in the file so that you can have a look on it. Okay, so I think that is it for the day then. All right, guys. Thank you. सर Bye-bye. वो और का Thank you, sir. Yes, sir. हाँ, बोलो बोलो. और का सिंबल कहाँ से मिलेगा कीबोर्ड में? आप एंटर कीवर्ड देखा आपने? एंटर का बटन है, देखो उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन खींची हुई, देखो. Got it, got it. हाँ. एंड सर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, पूछना था. हम्म. नेम लेटर डिवाइडेड बाय यूजिंग स्ट्रिंग कैसे करते हैं? नेम लेटर मतलब? समझो एखादा नेम है डैनियल, डिवाइड बाय स्ट्रिंग कैसे करें? डिवाइड बाय स्ट्रिंग क्या होता है? वो इंटरव्यू में पूछा था सर, इसलिए मैं पूछ रहा नहीं, आप नंबर को डिवाइड कर सकते हो, अल्फाबेट को डिवाइड कर सकते हो क्या भाई? हूँ. अल्फाबेट और नंबर ऐसे लेके फिर उसको डिवाइड करने के लिए कहा था सर. नहीं, क्वेश्चन ही गलत है ये तो. ओके अल्फाबेट और नंबर को कैसे डिवाइड करोगे? सर, मेरे प्रोग्राम में एक एरर आया था, इंपोर्ट बोल के और जावा सिक्योरिटी पब्लिक की, तो ये क्यों आता है? क्या किया था आपने कि ऐसा आया था? एक प्रोग्राम किया था तो उसमें एक इंपोर्ट ऑप्शन ऐड हो गया था. आपने जो प्रोग्राम का जो नाम लिखा था उसमें आपने पैकेज का नाम जावा दिया था क्या? हाँ शायद. हाँ, तो जावा पैकेज अलाउड नहीं है ना. जेआरई की लाइब्रेरी का पैकेज का नाम भी जावा होता है. ओके. सर Okay, ये guys. प्रोग्राम आप लिंक पे सेव कर देंगे ना आज? हाँ, ये तो अभी भी अगर आप 2 मिनट बाद देखोगे तो आपको दिखेगा. ओके सर. ठीक है. सर कल कैलकुलेटर का असाइनमेंट दिया था. हाँ, बोलिए. कल का असाइनमेंट का सॉल्यूशन सर कैलकुलेटर का जो दिया था. ओके, तो उसका क्या करना था हमें कि जस्ट एडिशन. हाँ, तो अगर आप ये पर्टिकुलर देखो, ये किसका है? एडिशन का ना, राइट? सर ये किसका है? मल्टीप्लिकेशन का. मल्टीप्लिकेशन. हाँ, सब्सट्रैक्शन का करना होगा तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्सट्रैक्शन. हाँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सभी ऑपरेशन के लिए अलग अलग मेथड डिफाइन करेंगे सर, और मेन हाँ, मेथड में क्योंकि एक ही से करोगे तो हो पाएगा क्या? नहीं ना. नहीं. हाँ, इसीलिए. यस. Okay guys, are we good then? Sir, instead of taking integer, we can take double and the same operations can Yeah, we be can done. do that. We can do that. No worries.
सर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप पूछे तो क्या बताना चाहिए? जितने भी क्लास होती है वो सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, उसके टाइप नहीं होते। ओके सर डेटा टाइप के रेंज पूछे तो क्या बताना चाहिए? हमने देखा तो डेटा टाइप की रेंज हर एक के लिए अलग अलग है। ओके सर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म बाय ऑटोमेशन, इसका आंसर क्या देना चाहिए? अभी वो हमने पढ़ा ही नहीं। ओके थैंक यू। Okay guys, thank you, bye bye. Thank you. Thank you, Bye. sir.